नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए, प्रिंस पाइप में अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों, निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। ऑल्दो आज के दिन की बात की जाए तो निफ्टी के कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप में हमें अच्छी खासी रिवर्सल तो देखने को मिली, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है ये देखना बनता है। तो मार्केट के ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि हर एक बुल मार्केट में एक करेक्शन नीडेड होता है, चाहे वो स्मॉल कैप की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए। अभी तक इस रिवर्सल का एज सच कुछ साइन देखने को नहीं मिला, लेकिन यस, कुछ सर्टन लेवल पर जाने के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के भी अनुमान है। तो बहुत सारे एनालिस्ट का बहुत ही डिफरेंट व्यू है। कोई सोचते हैं कि एक डिप है, कोई सोचते हैं कि यहाँ से एक करेक्शन का रिवर्सल है। लेकिन दोस्तों, हमें ये देखना है कि आप कोई स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उसमें कितना दम है। एस्ट्रल की बात की जाए तो एक प्रूवन जेन्युइन मार्केट रहेगा, उसमें भी हमें ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो मैंने क्या बताया, फिबोनाची पैटर्न का 23% अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप माइनस करते हैं तो आज के दिन उसने वो भी दिखा दिया। तो फर्दर कितनी करेक्शन बाकी है और आपने अगर लिया हुआ है तो क्या करें। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो आने वाले कल में दोस्तों इनका और जितने भी पाइप वाले अच्छे बिजनेस है उनका बहुत ही ग्रोथ है। 2027 की बात की जाए तो पाइप इंडस्ट्री की बात की जाए तो 3 गुना रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद भी है। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या फिर शहरी क्षेत्र की, पाइप के बिना जिंदगी अधूरा है। पाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो रिसेंटली गाइस मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि ये CPVC में भी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि PVC का एक बहुत ही अपग्रेड वर्जन है। और साथ ही साथ क्रिसिल ने भी इनको अपग्रेड कर दिया है, जहाँ पे ये बैंक से लोन आराम से फैसिलिटेट करवा सकते हैं। इसी बीच में इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, कौन से लेवल से बाइक फिर से करना है, अगर आपने टॉप पे लिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इनका फेस वैल्यू 10 लगभग देखने को मिलता है। और गैस आने वाले कल में ये आपको रिवॉर्ड भी कर सकता है स्टॉक स्प्लिट से, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ऑल्दो अपने बॉटम से जब मैंने प्रिंस पाइप को स्टार्ट किया था कवरिंग करना तो बहुत ही सस्ता था, लेकिन ऑल टाइम हाई जाने के बाद एक करेक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने टॉप पे लिया हुआ है, एवरेजिंग करना है तो कौन सा लेवल करना सही होगा, नहीं एंट्री किए हैं तो क्या करें, और होल्ड किए हुए हैं लंबे समय से तो कितना लंबा होल्ड करना पड़ सकता है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन होगा तो गैस कोई भी स्टॉक नहीं बचेगा। ऑफकोर्स उसमें अगर इंडेक्स में गिरावट होती है, सब में गिरावट होती है। निफ्टी में अगर गिरता है तो उसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, लेकिन देखना बनता है कि कोई स्टॉक गिरता है तो कितना जल्दी रिवर्स कर सकता है। ऑल्दो दोस्तों इनके Q4 के नंबर्स आए थे वो आउटस्टैंडिंग थे और उसके बाद मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। Q1 के नंबर्स मार्जिन ड्रॉप्स थे और मार्केट ने इसको नेगेटिव रिस्पॉन्स है, लेकिन दोस्तों एस्ट्रल के भी नंबर्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं थे और जिसकी वजह से मार्केट में दोनों स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को मिल चुकी है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और अगर आप देखें जनवरी के महीने से भी इसने आपके पैसे को दोगुने किए हैं। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में एक करेक्शन तो देगा, बिकॉज अगर आप इसको लंबा होल्ड करने का सोचते हैं तो उसमें पैनिक वाली बात नहीं है। लेवल्स आएंगे, ट्रेडर्स लोग निकलेंगे और एंट्री करेंगे, लेकिन एक बार दोस्तों उनके फंडामेंटल्स अगर अच्छे होते हैं तो लॉन्ग टर्म तक वही कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, अगर आप देखें तो 305% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया और इनके नंबर चौंकाने वाले थे। ऑल्दो हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, उसमें गिरावट भी होती है। इसके पहले भी ये स्टॉक दोस्तों 150 के आसपास लिस्टिंग देखने को मिली थी और 75 तक जा चुका था। उसके बाद ये रैली में पार्टिसिपेट किया और पैसे 10 गुना किए। लेकिन मैंने क्या बताया, करेक्शन हमेशा होता है, लेकिन आपको अच्छे स्टॉक को, फंडामेंटली अच्छी कंपनी को होल्ड जरूर करना पड़ता है और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, आपके पैसे जरूर बनते हैं। लेकिन देखना बनता है क्या प्रिंस पाइप खराब है, इनके फंडामेंटल्स खराब है, क्या इसके अंदर ग्रोथ है या फिर नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जिस दिन अपनी कंपनी पे, होल्डिंग कंपनी भरोसा हो जाएगा तो कैसा पैनिक नहीं करेंगे, आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। इसके पहले भी बजाज फिनसर्व की बात की जाए, फिनेंस की बात की जाए, निफ्टी के टॉप कंपनी की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए तो सब भी टूट चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर से रिवर्सल हुआ। ऑल यूनिट इज़ गिविंग टाइम। और आप टाइम देंगे तो भाई सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक जरूर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। यस, मेरी कमेंट्री होगी, आगे हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आज के जो कारोबारी कंडीशन है तो जी हाँ, आज के दिन हमें एक हेल्दी एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। 50% के ऊपर आज के दिन का कारोबार बंद होता हुआ देखने को मिला। आज अगर आप देखें 2.5 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 1,39,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी का रीच बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कंपनी जिस सबसे एक्सपेंशन करती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो प्रिंस पाइप बहुत तेज़ी से पाँव पसार रही है। अब निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप में एक रिकवरी आएगी तो कैसे ये सब स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। लेकिन फिबोनाची का 23% का जो करेक्शन था आज के दिन जो था उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या ये 38.2% जस्ट लाइक एप्पल के कंप्लीट करेगा, मैं बताऊंगा उसके ऊपर भी। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी के ऊपर आपको नज़र जरूर होनी चाहिए कि CPVC में काम करते हैं, UPVC में काम करते हैं और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी तक ग्राउंड मजबूत है और कंपनी के ऊपर बहुत ही ना के बराबर डेट है और कंपनी का जो रिजर्व है वो अपने आप में ही पिछले कुछ समय से बहुत ही हाई देखने को मिल चुका है।
एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं। छोटी कंपनी है तो ऑफकोर्स रिस्की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर करती है, बिकॉज क्या पता आने वाले कल में एप्पल की तरह, आईसीटी की तरह ये कंपनी अपने स्प्लिट को अनाउंस कर दें। इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 7,000 करोड़ के नीचे जाते हुए देखने को मिले, लेकिन हमें क्या देखना है, कंपनी के फंडामेंटल्स अगर सही होंगे कंपनी ऑफकोर्स बाउंस बैक करेगी। ऑल्दो अगर आप देखें तो इसका जो पी है वो हमें 30 के नीचे देखने को मिल रहा है। इनके जो आरओसी है 28 के आसपास है, जो बहुत ही शानदार है। आरओई के बारे में डिस्कस करें, ऑलमोस्ट 24 के आसपास है, जो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। और फेस वैल्यू हमें 10 के ऊपर देखने को मिलते हैं, 10 के आसपास देखने को मिलते हैं, 10 ही है। तो इसी इमेज में अगर आप देखें तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, जो फाइनेंशियल रेशियो है, वो अपने आप में शानदार है। अब देख लेते हैं कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी ग्रोथ कैसे है, कंपनी के पास कितना रिजर्व भी है। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करें अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इनके सेल्स में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, और स्टॉक में इसका रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिला। और मिड कैप और स्मॉल कैप में जब रैली आई तो इसने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से इनके प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट था 73 करोड़, 82 करोड़, 113 करोड़, 222 करोड़, अभी की बात की जाए 228 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व भी है। रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो 933 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। इसके पहले कंपनी का रिजर्व बहुत ही कम था, उनके बोर्डिंग्स ज़्यादा थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपने बोर्डिंग से बहुत ही काम कर रही है। कंपनी तेज़ी से बढ़ते हुए बहुत ही तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है। तो जी हाँ, Q1 के नंबर्स खराब थे, उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। Q2, Q3 और Q4 अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो आने वाले कल में इनके नंबर्स राइज हो सकते हैं। और गाइस, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही दिखता है, प्रॉफिट सही होंगे तो हर एक कंपनी में अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको दिखाया कि इनके पास सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है, और इनके पास बहुत ही लेस बोरोइंग है। ऑल्दो प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए 60% से ऊपर दिखाई पड़ता है। एफआईएस की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से एफआईएस का स्टेक बढ़ा है। बात की जाए डीआईएस की तो गाइस वैल्यू प्लेयर होते हैं। एफआईएस का जो बढ़ता स्टेक डीआईएस ने कम कर लिया और हमेशा चलते रहता है, बट फिर भी दोस्तों अगर आप देखें तो डीआईएस के पास 12% से ऊपर स्टेक देखने को मिल जाता है। पब्लिक की बात की जाए तो उनके पास 21% का स्टेक देखने को मिल जाता है। फोरकास्ट क्या है, डाउनसाइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है कि 528 तक गिर सकता है। और उस अपसाइड की बात की जाए तो इधर पे 819 का भाव दिखाई पड़ रहा है, मीडियन पे भी जाता है तो 13% का आपको रिटर्न डिलीवर कर सकता है। तो जी हाँ, डाउनसाइड की बात की जाए और अपसाइड की बात की जाए वहाँ से गाइस हमें 1:2 का रेशियो रिवॉर्ड दिखाई पड़ जाता है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको शॉक देखने को मिलेगा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया था, और गिरते भी है, भागते भी हैं। और मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दिखाया है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करेंगे आपके वही लॉस ऑफकोर्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे। ऑल्दो हम लोग अभी भी प्रिंस पाइप में प्रॉफिट में ही है, लेकिन हमारे प्रॉफिट पहले से ऑफकोर्स कम हो गए। लेकिन याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आपको एलोकेशन अच्छे स्टॉक पर ज़्यादा देना है, और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा एलोकेशन कम देना चाहिए। 50-30-20 का एलोकेशन बहुत लोग आइडल समझते हैं, लेकिन इनके प्रॉफिट की बात की जाए, इनके ग्रोथ की बात की जाए, इनके फ्यूचर की बात की जाए, इनके डेट की बात की जाए तो सब अनुकूल देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल रेशियो ये बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग हैंड की बात की जाए तो एफआईएस ने भी अपनी एंट्री को बढ़ा ली है, और पिछले कुछ समय से हमें अच्छा खासा एक्युमुलेशन देखने को मिल चुका है। ये बहुत ही ओवरवैल्यूड स्टॉक है, इसका आंसर है नहीं दोस्तों। अगर आप देखें एस्ट्रल से कंपेयर करें, ऑफकोर्स एस्ट्रल थोड़ा सा एडहेसिव में भी काम करती है तो उससे कंपेरेबल उस हिसाब से नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखें तो एस्ट्रल और एपीएल अपोलो से ऑल्दो फिनोलेक्स पाइप से थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन फिनोलेक्स पाइप में जो वोलेटाइल मूवमेंट काफ़ी देखने को मिलता है। तो इधर से अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशंस अभी भी हमें दूसरे पीयर से सस्ते देखने को मिलते हैं, और इनका जो पी है अपने इंडस्ट्री पी से भी सस्ता है, और इनके जो पीयर्स है उससे भी हमें काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। जहाँ पे एस्ट्रल के भाव की बात की जाए 100 के पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ये मात्र आपको 30 के पी पे मिल रहा है। क्या आंसर इसका यही है कि हमेशा प्रिंस पाइप गिर रहा है तो क्या इधर पे एग्जिट करें। ऑल्दो आप देखें तो एस्ट्रल में दोस्तों हमें अपने ऑल टाइम हाई से, इसका ऑल टाइम अगर आपको मैं हाई दिखाऊँ तो 2294 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ऑल टाइम हाई से लगभग ऑलमोस्ट 15% दोस्तों जब इधर पे एस्ट्रल करेक्ट हो सकता है तो प्रिंस पाइप भी करेक्ट होगा। लेकिन मैंने क्या बताया, स्मॉल कैप में और मिड कैप में अगर आप अच्छी कंपनी पे निवेश किए हुए हैं, और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है मार्केट में अगर आप नए हैं तो आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराने हैं 1 साल भी तो आपने देखा होगा कि आपके प्रॉफिट ऑफकोर्स कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। तो अगर आप टाइम देते हैं तब के सारे जो लॉसेस रिकवर भी होते हैं, और ये ऑल टाइम हाई भी लगाता है। ऑल्दो इधर पे अगर आप देखें तो पीयर्स में भी करेक्शन हो रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट होगी तो कोई भी स्टॉक बचेगा नहीं, लेकिन डिपेंड इस पर करता है ये कितना गिर सकता है। बात की जाए प्रिंस पाइप ने इसके पहले जो फॉल दिखाया था उसी के लगभग हमें देखने को मिल रहा है, और इधर पे मैंने आपको बताया हुआ था कि 615 के आसपास फिर से एंट्री करने का मौका हो सकता है। तो गाइस, फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो स्टॉक आपको 23% के ऑलमोस्ट डिस्काउंट में मिल रहा है, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि वीकली चार्ट पर कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है। ऑल्दो आप देखें तो 1 डे के चार्ट में स्टॉक काफ़ी ओवर सोल्ड जोन
पर जा चुका है जहाँ पे काफ़ी वीकनेस है और फर्दर एक बाउंस बैक आप उम्मीद कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग टर्म तक प्लान करते हैं तो गाइस इसको और एस्ट्रल को दोनों को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने टॉप में भी लिया है या फिर इधर पे भी लिया है 700 के भाव पे तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। मैंने क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में हमेशा एक साइकिल चलता है और कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, वो गिरता भी है, कॉन्स्टेलेशन में रहता है। लेकिन इधर पर अगर आप देखें तो ये अगर सपोर्ट टूटता है तो आने वाले कल में गाइस इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलता है वो 500 के आसपास देखने को मिलता है, 500 से लेकर 520 के आसपास, जो अगर इस लेवल को तोड़ता है 600 का तो आने वाले कल में शायद संभव देखने को मिल जाए। कैसे पैनिक कर ले, ऑफकोर्स नहीं, टेक्निकल होते हैं, प्लस माइनस होता है, लेकिन इससे ट्रेडर्स बहुत बेनिफिट लेते हैं और स्टॉक मार्केट में 3 महीना 6 महीना स्टॉक एकदम रेंज बाउंड रहता है। उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तो वो गाइस सर्किट पर सर्किट मारता है। ऑल दो प्रिंस 5 की बात की जाए तो मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाएं, अगर आपको फंडामेंटल से बिलीव है तो पैनिक वाली बात नहीं है। इनके वैल्यूएशंस भी दूसरे पीयर से सस्ते हैं, इनके अर्निंग्स भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ही कम है और कंपनी कैश रिच भी है, लिए हुए हैं, आउट ऑफ फंड है। तो इधर पे चाहें तो आप एवरेज ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास फंड है तो वैसे मेरे हिसाब से 23% का करेक्शन एक लाजमी है। यस, अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में मैंने क्या दिखाया, इधर पे ही सपोर्ट बन रहा है, बिकॉज इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो यस, उस डीप करेक्शन का मैं अभी कमेंट्री नहीं दूंगा, बिकॉज इधर पे अगर आप देखें तो कभी भी रिकवरी पॉसिबल हो सकती है और एक बार बाउंस बैक होता है तो आने वाले कल में बहुत तेज होगा। तो आपके पास फंड की कमी है तो आप एक फर्दर 600 का नीचे का वेट कर सकते हैं, वहाँ पे मिले तो आप इधर पे चाहे तो एवरेजिंग कर सकते हैं। और बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए तो फ्रेश एंट्री के लिए गाइस मुझे बहुत ही अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। डाउनसाइड की बात की जाए तो ऑफकोर्स 10-15% हो सकता है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो आने वाले अगर इनके Q2 के नंबर्स ओके हो गए तो भाई ये बहुत ही अच्छा रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है तो लॉन्ग टर्म वाले पैनिक ना करें। ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 10 में से 10 स्टॉक नहीं भागते हैं, कुछ 3-4 भागेंगे और कुछ कॉन्सोलिडेट करेंगे और कुछ गिरेंगे, लेकिन अच्छी कंपनी बने रहें। लॉन्ग टर्म में यही जब रिवर्सल होते हैं तो लोग उधर पे एंट्री भी नहीं कर पाते हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आउट ऑफ फंड है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, 600 लेवल तोड़ने दीजिए, उधर पे चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म इसको उठा के रखें और आने वाले कुछ सालों में गाइस ये आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकता है। और एक बार कंपनी इस पर अनाउंस करेगी जो कभी ना कभी शायद 1000 रुपये कर दें तो वैसे कंपनी आपको बहुत बड़ा मल्टी बैगर बना के भी दे सकती है। कंपनी के प्रोमोटर्स के पास अच्छे खासे स्टेक है, कंपनी सेल्स कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने हैं तो इस फॉल से डरिए मत, बिकॉज मार्केट में ही फॉल है तो कोई भी स्टॉक गिरेगा। अब पीयर से गिरेगा तो भाई ये भी गिरेगा, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। तो 600 का लेवल तोड़ता है तो अपने आप में ही एक पैनिक सेलिंग हो सकती है, लेकिन उधर पे आपको लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे SIP करके इसे उठाते रहना है और लॉन्ग टर्म तक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।